कहाँ गई आपकी दुआएं, आपके दावे, आपके तावीज? हाँ, कहती थी कि मेरी शादी तो निम्रा से ही होगी। बोलता रहा ना मैं आपको, जाके बात कर लें फूफा जान और फूफी जान से एक बार मेरे रिश्ते की, लेकिन नहीं की। वक्त लेना था आपने। ये भी आके मैंने बताया कि उसका रिश्ता होने जा रहा है और रिश्ते वाले राजी लग रहे हैं। कुछ नहीं किया आपने, बस मुझे सुहाने बाग दिखाए आपने। मेरी बात सुन ले, मैं शादी करूंगा ना तो मैं सिर्फ निम्रा से करूंगा बस। क्या कहा तुमने? फिर बताना। कोई फर्क नहीं पड़ता आपको? खाने में मसरूफ हुई हुई हैं आप, कोई परवाह ही नहीं है आपको। तो क्या करूं, भूखी मर जाऊं? जा रही थी ना तेरा रिश्ता लेकर आज, खुशी से जा रही थी पूरी तैयारी के साथ, और उसी तैयारी के चक्कर में गिरकर चोट भी लगवा दी। मुझे पता कितना दर्द था मुझे। उस दर्द के साथ वहां बैठी रही, पूरे 3 घंटे इंतजार किया मैंने उनका, और उन्होंने 3 घंटे बाद आकर मुझे बता दिया कि उन्होंने तो रिश्ता तय कर दिया। और आप सुनकर आ गई, जो बात करने गई थी वो बात तो की ही नहीं। तो क्या करती मैं, क्या करती? जब वो बात पक्की करके आ गए थे तो मैं क्या करती? उन्हें कहती कि वहां इनकार कर दे, क्योंकि मेरा बेटा उनकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है, हमें हाँ कर दे। और अशरफ, वो तो कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि वो अपनी जबान का पक्का इंसान है, और तेरी खातिर वो अपना फैसला कभी नहीं बदलेगा। ऐसे घूर कर क्या देख रहा है मुझे? आंखें निकाल के हथेली पर रख दूंगी। अच्छा बैठ जा, बैठ ना, बैठ जा। मेरी तरफ देख, देख मेरी आंखों में। तुझे क्या लगता है तेरी माँ ने हार मान ली? कभी नहीं। मैं कल भी यही कहती थी, और आज इस वक्त भी यही कह रही हूं। निम्रा की शादी होगी तो सिर्फ तेरे साथ। खाना खा लो। नहीं, आप खाइए। कर भला, हो भला। क्या सोच रहे हैं? आपा सुरैया की नाराजगी कुछ समझ में नहीं आई। नानी किस बात पे खफा है? भाई ना खाना खाया, ना मुबारकबाद दी, मिठाई को भी मना कर दिया। इतनी देर से इंतजार कर रही थी वो। राशिद के सामने आप खुद ही तो कह रहे थे कि वो आएंगी। हाँ बिल्कुल, और मैंने तुम्हारे सामने राशिद को बताया था कि भाई शाम की बजाय रात को आए, क्योंकि हमने लड़के वालों की तरफ जाना है। बात कुछ और है। आपके ख्याल में क्या बात हो सकती? यही कि हमने सुरैया आपा से पूछे बगैर रिश्ता तय कर दिया। अशरफ, उनका एतराज ठीक है, वो हमारी बड़ी हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले हमेशा हम उनसे रूहानी मशवरा लेते हैं। इस बार हमने उनसे पूछे बिना रिश्ता फाइनल कर दिया है। अरे भाई, सब कुछ तुम्हारे सामने है। हम तो लड़के वालों की दावत पर सिर्फ चाय पीने गए थे। भाई उन्होंने जिस तरह इज्जत दी, जिस तरह बात आगे बढ़ाई, हम तो पहले ही देर कर चुके थे। अब तो कोई जवाब ही नहीं बन रहा था आगे बढ़ाने का बात को। कभी कभार ज्यादा सोच विचार भी अच्छी नहीं होती। फजात की माँ पहले ही खफा खफा सी लग रही थी। अगर हमारी तरफ से और देर हो जाती तो हो सकता है वो लोग चिढ़ जाते और रिश्ते से इनकार कर देते।
बहरहाल हमें उनको जवाब तो देना था, और तुम जानती हो अपने बेटियों के मसले में मैं किसी से मशवरा नहीं करता। जो मुझे ठीक लगा मैंने किया, और ये बात आपा सुरैया भी अच्छी तरह जानती है। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सुरैया आपा का नाराज होना भी ठीक है। आखिर वो हमारी रिश्तेदार हैं, मेरे बड़े भाई की बेवा हैं। ठीक है, कल उनके लिए मिठाई ले जाना और वजह पूछना कि भाई क्या बात है, ऐसी क्या नाराजगी है। अब तो हमारा रिश्ता भी तय हो गया, अब तो बात हो सकती है ना। आई होप आपको कोई एतराज नहीं है। पता नहीं। अच्छा चलो ये बताओ, अब तो तुम्हें कोई गिला शिकवा नहीं है ना मुझसे? आई मीन आपको। यार मैं तुम कह लूं, ये आप जो है ना इट्स जस्ट टू फॉर्मल। मुझे लगता है मैं किसी बुजुर्ग से बात कर रहा हूँ। जैसे आपको अच्छा लगे। यार मुझे तो तुम कहना ही ठीक लगता है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी जिंदगी में सबसे स्पेशल चीज क्या है? आई मीन ऐसा कोई मोमेंट जिसका तुम बेसब्री से इंतजार करती हो? सच बताऊं तो जब अब्बू मुझसे खुश होते हैं, मेरी तरफ प्यार से देखते हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं, और स्पेशली जब अब्बू किसी की परवाह किए बगैर मेरे लिए कोई फैसला करते हैं ना, तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात होती है। अच्छा, तुम अपने अब्बू से बहुत मोहब्बत करती हो? बहुत। मुझसे भी ऐसे मोहब्बत करोगी? आप यार कुछ तो कहो। क्या कहूँ? इतना ही कह दो कि एटलीस्ट कोशिश करूंगी। शादी के बाद की बातें शादी के बाद के लिए रहने दे। ठीक है निम्रा, जैसे तुम कहो। अभी मुझे नींद आ रही है, बाद में बात करेंगे। खुदा हाफिज़। तुम जागी भी हो? बहुत बदतमीज हो। मुझे लग रहा था तुम जागी हो।